31 अक्टूबर भारतीय इतिहास में इस तारीख की अपनी एक खास जगह है, क्योंकि इसी तारीख को भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। और दुर्भाग्यवश इसी तारीख को भारत की आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी ने आखिरी सांस ली थी। इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से उन्हें गोली मार दी थी। लेकिन आज हम इतिहास की नहीं, वर्तमान की बात करेंगे। यूपीए सरकार के दौर में 31 अक्टूबर को अखबारों के पन्ने इंदिरा गांधी की याद में भरे रहते थे, और वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करने वाले इक्का दुक्का हुआ करते थे। लेकिन आज 31 अक्टूबर के अखबारों में भाजपा की केंद्र सरकार से लेकर यूपी सरकार तक हर कोई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इंदिरा गांधी को अखबारों में कोई श्रद्धांजलि नहीं दी गई। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर इंदिरा गांधी को एक लाइन में याद जरूर किया। खैर, भाजपा इंदिरा गांधी को याद ना करे ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुद्दा ये है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने भी आज के दिन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद नहीं किया। तो क्या पंजाब की चन्नी सरकार भी इंदिरा गांधी से किनारा कर रही है? अगर हां, तो उसके पीछे आखिर वजह क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। पंजाब सरकार की बात करने से पहले सीधे इस सरकार के नए नवेले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ही बात कर लेते हैं। अखबारों में जब विज्ञापन नहीं मिला तो हमें लगा पंजाब की कांग्रेस सरकार शायद विज्ञापन ना देकर सरकारी राजस्व को बचाने की अच्छी पहल कर रही है। तो हम चन्नी के ट्विटर हैंडल पर गए कि वहां हमें शायद एक श्रद्धांजलि का ट्वीट मिल जाए। लेकिन जब यह वीडियो शूट हो रहा था तब चन्नी की तरफ से इंदिरा गांधी को लेकर कोई ट्वीट नहीं किया गया है। ये वही चरणजीत सिंह चन्नी है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें राहुल गांधी के साथ नजदीकी के चलते पंजाब में सीएम की कुर्सी मिली। चन्नी के ट्विटर हैंडल के बाद हमने पंजाब सरकार का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी खंगाला। यहां जो देखने को मिला वो और भी चौंकाने वाला था, क्योंकि पंजाब सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इंदिरा गांधी के लिए दो शब्द तो नहीं दिखे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए ट्वीट जरूर दिख गया। इस सब पर पंजाब के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर अपनी आपत्ति भी जताई है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं समझ सकता हूं कि भाजपा भारत की आयरन लेडी को इतिहास से मिटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या अभी पंजाब में हमारी कांग्रेस सरकार नहीं है? इस ट्वीट में उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा पिछले साल इंदिरा गांधी की याद में दी गई एक एड का पोस्टर साझा किया और अमरिंदर सिंह के बारे में लिखा कि मुझे पता है कि कैप्टन साहब मेरे द्वारा पंजाब सरकार की इस एड को इस्तेमाल करने पर माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि आज कोई ऐड नहीं दी गई है। यानी इशारों इशारों में जाखड़ ने यह भी बता दिया कि कैप्टन के सीएम रहते हुए कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी को हमेशा याद किया, जबकि चन्नी सरकार ने अपनी आयरन लेडी को भुला दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर चन्नी सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? जानकारों की माने तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि पंजाब एक सिख बहुल स्टेट है और 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की मौत के बाद दिल्ली में सिखों के साथ हुई हिंसा का उन पर काफ़ी गहरा असर रहा है, जिसका खामियाजा उस वक्त पंजाब कांग्रेस को भुगतना पड़ा था, क्योंकि इन घटनाओं के लिए पंजाब के लोग इंदिरा गांधी और कांग्रेस को ब्लेम करते रहे हैं। और अब पंजाब में चुनाव सर पर हैं, तो पंजाब की कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी को ग्लोरीफाई कर अपने सिख वोटरों को नाराज नहीं करना चाहती। वहीं सरदार पटेल की बात करें तो इस मामले में पंजाब की कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं मोदी सरकार का ही अनुसरण करती नजर आ रही है। लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या है, ये या तो चरणजीत सिंह चन्नी को पता है या उनके सलाहकारों को। लेकिन सरदार पटेल को लेकर हम पंजाब की एक याद आपसे साझा करना चाहते हैं। 1947 में देश के बंटवारे के बाद पंजाब में कत्लेआम का दौर जारी था। पाकिस्तान से पंजाब आने वाले लोगों का पाकिस्तानियों द्वारा कत्लेआम किया जा रहा था, जिसके चलते पंजाब के अमृतसर में लाहौर जाने वाले लोगों पर भी हमले हुए। ऐसे में 30 सितंबर 1947 को सरदार पटेल अमृतसर गए, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। यह स्पीच सरदार पटेल की यादगार स्पीचेस में से एक थी।
सरदार पटेल ने कहा कि ये वही शहर है जहां हिंदू, सिख और मुसलमानों का खून जलियांवाला बाग में हुए खून खराबे में एक साथ बहा। लेकिन मुझे दुख होता है कि आज हम उस जगह पहुंच गए हैं कि ना कोई मुसलमान अमृतसर जा सकता है और ना ही कोई हिंदू लाहौर में रहने की सोच सकता है। किसी भी निर्दोष और अपनी रक्षा ना करने वाले को मारना किसी भी वीर को शोभा नहीं देता और हमारा हित इसी में है कि हमारे लोग भारत आ सकें और हम सभी मुसलमानों को पाकिस्तान में जाने के लिए रास्ता दें। अगर हमें लड़ना भी पड़ा तो हम सही ढंग से ये लड़ाई लड़ेंगे। सरदार पटेल ने लोगों से अपील की कि आइए हम हमलों और जवाबी हमलों के इस दुष्चक्र को तोड़ने की पहल करें। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक हफ्ता आप ऐसा करें और देखें कि क्या कोई बदलाव आता है। सरदार पटेल ने यह भी अपील की कि पाकिस्तान जाने वाले लोगों को सुरक्षित बॉर्डर तक छोड़कर आएं। राजमोहन गांधी अपनी किताब पटेल में लिखते हैं कि सरदार पटेल की उस स्पीच का लोगों पर इतना गहरा असर पड़ा कि उसके बाद किसी भी काफिले पर पंजाब में हमला नहीं हुआ, जो पंजाब की कहानी में एक अहम मोड़ की तरह देखा जाता है। खैर, अब देखना यह होगा कि सरदार पटेल की लेगेसी को कांग्रेस पंजाब में कैसे भुना पाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।